तो 9th क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को किस तरह से जो है प्रूफ किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ नोट कर लिया है। देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है इन ए पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD ये जो है एक पैरेललोग्राम मुझे यहाँ पे पहले से गिवन दे रखा है। तो साथ में E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड CD। यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट E है AB लाइन का है, DC लाइन का मिड पॉइंट F है। ये मिड पॉइंट से यानी ये सब पोर्शन ये पोर्शन इक्वल है और साथ में ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा इक्वल दे रखा है, यानी कि EF आर द मिड पॉइंट। तो शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड द EC AF मीन्स ये लाइन, EC मीन्स ये लाइन ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD मीन्स ये दो लाइन BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि मुझे ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल दिखाना है। तो इसका नाम भी यहाँ दे रखा बुक में P एंड Q। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे शो करना है इन 3 पार्ट्स को इक्वल दिखाना है। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ मुझे इक्वल दिखाना है। यानी हमारा आंसर का टारगेट ये है कि अगर हम लोग ये 3 चीज़ें इक्वल दिखा देंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AF EC BD लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में थ्योरम पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है, जिसमें मिड पॉइंट्स दे रखे होते हैं। तो मिड पॉइंट तो यहाँ भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है। तो लेकिन वो जो अप्लाई होती है ट्राइंगल अप्लाई होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स को टेक करेंगे। तो हम लोग वो ट्राइंगल टेक करेंगे जहाँ पे लाइन्स पैरेलल होती हैं और मिड पॉइंट दे रखा होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल में पहुँच जाएंगे। ट्राइंगल ABP में किस में जाएंगे, ABP में। E जो है मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट नहीं है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, कलर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे कि आखिर मैं कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। मैं टिक कर रहा हूँ AP और B, ये ट्राइंगल टिक कर रहा हूँ। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ट्राइंगल कौन सा टिक किया मैंने, जिसमें E जो है मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट नहीं है। जब मिड पॉइंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ये लाइन पैरेलल टेक करेंगे। लेकिन कैसे टेक करें, डायरेक्टली तो टेक नहीं किया जा सकता। तो कैसे टेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शो करेंगे कि ये AECF एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो इसलिए गिवन है क्वाड्रेटल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू देन AB इज इक्वल टू DC होगा, AB इज पैरेलल टू DC होगा। साथ में मुझे यहाँ पे हाफ टेक करना है। क्यों टेक करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये लाइन इक्वल दिखानी है। जब ये पूरी लाइन इक्वल है AB और DC, तो इसके हाफ पार्ट भी तो इक्वल होंगे। तो स्पेशली हाफ पार्ट हम लोग ले लेंगे AE इज इक्वल टू FC, क्योंकि यहाँ पे E एंड F आर मिड पॉइंट्स। तो मुझे यहाँ पे ये लाइन इक्वल मिल गई, ये लाइन पैरेलल मिल गई। क्योंकि जब पूरी लाइन पैरेलल है AB और DC, तो ये हाफ लाइन भी तो पैरेलल होगी, जिससे हमारे पास देन क्वाड्रिलेटरल AECF, देखिए फिर से AECF, ये जो होगा विल बी ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम सबसे पहला काम होगा इस बीच वाले को पैरेललोग्राम प्रूव करना, क्योंकि इसी की यूज से हम लोग आंसर को लेके आ सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास बीच में जो पैरेललोग्राम दिख रहा है ये प्रूफ हो चुका है क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम। तो जिससे हम लोग को ये साइड जो है सो AF इज पैरेलल टू EC, जिससे हमारे पास ये लाइन पैरेलल मिल गई। इसी के यूज से आंसर आएगा, क्योंकि अब हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल ABP में आते हैं। तो किस में आते हैं,
ए बी पी में आते हैं। चलिए मैं साइड पे लिख देता हूँ, उससे भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी में आते हैं। तो चलिए भाई इसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि पहले मैंने क्वाड्रेंटल में पहुंचा हूँ। अब आते हैं ट्राइंगल ए बी पी में। तो ए बी पी में गिवन है यहाँ पे ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और साथ मुझे यहाँ पे ए पी जो लाइन दे रखी है ई क्यू के पैरेलल दे रखी है। तो इस पर लगाते हैं थ्योरम। तो थ्योरम याद है आपको, मैंने यहाँ पे लिखवाई थी, जब एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन एक साइड के पैरेलल और मिड पॉइंट्स होके जाती हैं तो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसमें थ्योरम लगा रहा हूँ 8.10 थ्योरम लगा रहा हूँ। इसमें आपको याद होगा द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड and parallel to other side, then bisect थर्ड साइड। जब भी कोई लाइन एक ट्राइंगल में, अलग से फिगर दिखाता हूं, जब भी एक ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो बेस के पैरेलल होती है, यानी सेकंड लाइन के पैरेलल होती है, तो वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो ये भी हमारे पास मिड पॉइंट मिल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक लाइन जो है ए बी पे ई से डाली गई है जो बेस के ए पी के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जो जाएगी वो इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करेगी। तो यानी कि ई क्यू जो होगा मिड पॉइंट होगा क्यू का, यानी ई क्यू लाइन पी बी को बाइसेक्ट करेगी। तो सो ई क्यू बाइसेक्ट पी बी, तो यानी बाइसेक्ट करेगी तो मतलब ये है कि पी क्यू जो होगा बी क्यू जो होगा हमारे पास पी क्यू के इक्वल मिल जाएगा। तो पहला पोर्शन तो हो गया। अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन के लिए हम लोग लेंगे दूसरा ट्राइंगल। अब सेकंड ट्राइंगल कौन से लेंगे, तो सेकंड ट्राइंगल जो मैं लूंगा ये साला, इसको मार्क कर लेते हैं, अच्छे से कलर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए कि आखिर कौन सा ट्राइंगल चाहिए। तो इस बार मैं ट्राइंगल लूंगा ये सा वाला, कौन सा है, डी क्यू सी ट्राइंगल ले लेते हैं। तो आते हैं ट्राइंगल डी क्यू सी में आते हैं। इसमें भी सेम एज एफ इज ए मिड पॉइंट, और साथ में पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। ये पैरेलल कैसे हो गए, क्योंकि ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो मतलब ये इतना पोर्शन भी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा इन ए ट्राइंगल डी क्यू सी। अब ये सेम एज बाय थ्योरम 8.10 से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अगर मिड पॉइंट है और ये लाइन ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, तो ये सेकेंड लाइन को क्या करेगा, थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी पी से मिड पॉइंट। तो क्या लिख देंगे, एफ पी बाइसेक्ट डी क्यू। अब डी क्यू को ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पी डी जो इक्वल होगा पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास मिल चुका है, ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा किसके, इस वाले के डी क्यू के, यानी ई पी जो होगा एफ पी जो होगा इसको बाइसेक्ट करेगा। ये दो चीज़ हमारे पास आ गई, लेकिन यहाँ आंसर कंप्लीट नहीं आया है, तीनों चीज़ें इक्वल दिखानी है। तो बाई 1 और 2 बी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी डी किसके इक्वल है, पी क्यू के, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी डी, और यही तो मुझे प्रूफ करना था कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, ट्राइसेक्ट कर दिया है, 3 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.2 में।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन लगाने में सेम मेथड वैसे ही है, थोड़ा लैंग्वेज में अलग है। जिसमें दे रखा है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब किसी क्वाड्रेटल में, यानी नॉर्मल कोई क्वाड्रेटल है जो मैंने यहाँ नॉर्मल सब बना लिया है क्वाड्रेटल, इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। किसको करना है? मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिए हैं जिसमें नाम है पी क्यू आर एस, टेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने अपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया इस तरह से, तो ये शो करना है कि ये दोनों जो लाइंस बनी हैं ये आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये पोर्शन इक्वल दिखाना है और ये पोर्शन मुझे इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इसमें भी क्लियर है कि मिड पॉइंट्स हैं, तो इस पर भी मुझे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम जो अप्लाई होती है वो अप्लाई होती है ट्राइंगल्स में। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेते हैं एक डायगोनल। एक मिनट डायगोनल यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब ये ना सोचिएगा कि ओ पॉइंट से पास होगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ओ पॉइंट से पास हो, क्योंकि ओ पॉइंट तो हमारी इन दो लाइन का मिड पॉइंट है, यानी कि बाइसेक्टर पॉइंट है। ये कोई और लाइन होगी, ऐसी कोई और लाइन होगी जो ओ पॉइंट से नहीं जाएगी, सिर्फ डायगोनल है बड़े बड़े क्वाड्रेटल की जिसको मैं ड्रॉ किया है। इसके बाद एक लाइन और बना लीजिए, ये लाइन, ठीक है। अब आते हैं इन ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल में कौन सा यहाँ टेक करूंगा, इसको चलिए मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल टेक कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल मैं सबसे पहले टेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में दो मिड पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। कौन से? एस आर मिड पॉइंट। तो आते हैं इन ट्राइंगल डी ए सी में आते हैं। तो गिवन क्या है इसमें? एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। तो बाई थ्योरम हम लोग जानते हैं कौन सी थ्योरम लगाएंगे, मैं कई बार पीछे लिख चुका हूं। ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड इज half of the third side and a parallel of the third side. The line segment joining the midpoints of two sides is parallel to third side एंड हाफ ऑफ 8। तो यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट्स थे एस आर, इसका मतलब ये है कि जो एस आर लाइन होगी वो हाफ होगी ए सी के, और एस आर लाइन जो होगी पैरेलल टू तो होगा ए सी के। तो नंबर 1 डाल के इसको छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल टिक करते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल लेता हूँ मैं पी क्यू। ये तो पी क्यू तो लाइन हो गई। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल लेंगे इस बार नीचे वाला, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी ट्राइंगल टेक कर लेता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो सेम एज सिमिलरली पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड पी सी। तो यानी कि देन पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड द पी क्यू इज हाफ ऑफ द ए सी। नंबर 2, तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है कि पी बी लाइन जो है, पी क्यू लाइन जो है ए सी के पैरेलल है और एस आर लाइन भी ए सी के पैरेलल है। तो बाई 1 एंड 2 एस आर लाइन जो हो जाएगी इक्वल टू पी क्यू और एस आर लाइन हो जाएगी पैरेलल टू पी क्यू। सेम एज पीछे क्वेश्चन से बहुत हुए, लेकिन फिर बता देता हूँ ए सी की हाफ के ये भी इक्वल है एस आर, और पी क्यू भी एस आर ए सी के हाफ के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि एस आर पी क्यू के बराबर भी होगा और साथ में एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि एस आर पी क्यू भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि अपोजिट पेयर अगर हमारे पास कैसे होते हैं, साइड्स के इन क्वाड्रेटल इक्वल और पैरेलल, जिससे वहाँ पे क्वाड्रेटल हमारा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। तो इसलिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ और इसको ज्वाइन कर दूँ तो यानी कि सो क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम हो गया? क्योंकि अपोजिट पेयर मुझे यहाँ पे इक्वल मिल गए हैं और पैरेलल मिल गए हैं। इतना तो आंसर हो गया।
अब लेकिन हम लोग को आंसर जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि इसकी जो बीच की लाइंस हैं एस क्यू और आर पी ये बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। तो इसका मतलब ये है कि ये तो डायगोनल है पैरेललोग्राम की जो आपस में बाइसेक्ट करेंगी, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देन पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो यहाँ हमारा प्रूफमेंट हो जाता है कंप्लीट। इसे बाइसेक्ट प्रूफ करना, तो बाइसेक्ट यहाँ पे प्रूफ हो चुका है क्योंकि ये जो थी साइड डायगोनल थी पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर चुका था कि कैसे हुआ। तो इस साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन एक लास्ट बचा है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। वो क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे।